दाना उज़्व तनासल का छोटा रह जाना, गलत कार्यों की वजह से सिकुड़ जाना, रगों में पानी आ जाना, इसका इलाज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको पूरा देखें, तवज्जो के साथ देखें। पिछली दो वीडियो जो हैं वो उसमें मैंने आपको नंबरदी पर बात किया, नंबरदी के असबाब क्या हैं, नंबरदी की तारीफ़ क्या है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। उससे अगली वीडियो में हमने बात की उसका इलाज, हर तहरीक में, हर मिजाज में उसका इलाज जो है वो मैंने बता दिया है। उज़लाती मरीज़ का इलाज भी बता दिया है, साबी का भी बता दिया और गुद्दी का भी बता दिया। उज़लाती और गुद्दी मरीज़ का एक जैसा इलाज जो है ना, बहुत अच्छा इलाज है, वो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। आज की वीडियो जो है इसमें हम जो है उसके बैरूनी नकाइस जो हैं उज़्व तनासल के, उसका सिकुड़ना, उसका जो है वो छोटा रह जाना, उसमें पानी भर जाना, रगों में पानी भर जाना, उसके फेल में जो है उज़लात में जो है वो मसाइल पैदा हो जाना। वीडियो में हम इसका इलाज बताएंगे आपको, और आपको बहुत ही अच्छा एक नुस्खा देंगे जो उज़लाती ख़ास करके असाबी और उज़लाती मरीज़ों में बेहतरीन काम करेगा। ऐसे मरीज़ जिनके उज़्व तनासल में जो है वो कमज़ोरी आ जाए, ज़ुफ़ बा हो, उज़्व तनासल सही काम ना कर रहा हो, लागर हो, कमज़ोर हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए आज का ये नुस्खा है। तो नुस्खा बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा का मिजाज होगा उज़लाती गुद्दी, यानी खुश्क गर्म मिजाज होगा। ये मस्कुलर टिशू को ताकत देगा। असाबी तहरीक के मरीज़ों में जो उज़्व तनासल में कमी आ चुकी हो या बिल्कुल काम ना कर रहा हो, शहवत बिल्कुल ना हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदा है। और उज़लाती असाबी तहरीक की वजह से उज़्व तनासल में स्केड़ आ चुका हो, सर्दी आ चुकी हो, तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हाँ, जो मरीज़ जलक के हों या गलत कारियों के मरीज़ हों, गुलामबाजी के मरीज़ हों, उनमें भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। हाँ, ऐसे मरीज़ जिनमें मादा मनविया रकीक हो, पतला हो, या जिनमें जो है वो ज़कावत हिस्स का मसला हो, ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो, वो इसको इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया कि वो जो है वो मजून, गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी सफ़ूफ़ इस्तेमाल करें, और उसके साथ कोई मुसक्कन तिला जो है वो इस्तेमाल करें, असाबी गुद्दी तिला इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जो है ये बाद में जो है ये उज़लाती गुद्दी मुकव्वी, ये वाला खुश गर्म मिजाज का जो है ये तिला इस्तेमाल कर सकते हैं। तिला जो है ये एक रकीक जो पतली दवा को कहते हैं। तिला ये आयल से गाढ़ा होता है और मरहम से जो है वो हार्ड मरहम से थोड़ा सा पतला होता है, मरहम ही टाइप होता है। तो तिला जो है इंशाल्लाह आज का बहुत ही अच्छा है, इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इसका मैं बनाने का भी आपको तरीका बता देता हूं, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने चीज़ें लेनी हैं। कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं, ये पहले सबसे पहले आप चीज़ें नोट कर लें। जमाल गोटा लेना है आपने 6 ग्राम, और शिंगरफ लेना है, शिंगरफ अच्छी क्वालिटी का लेना है, शिंगरफ रूमी लेना है 10 ग्राम। कुचला लेना है मुदब्बर 40 ग्राम, और राई जो है ये भी 40 ग्राम। राई सुर्ख लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लें, राई भी 40 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने लेने। जो जमाल गोटा है उसके आपने तुखम जो है वो बीज निकाल लेने हैं। राई है और कुचला है, इसको आप अच्छी तरह जो है ना वो पाउडर कर लें, बारीक कर लें, और इसमें शिंगरफ जो है बाद में मिला के उसको भी अच्छी तरह पाउडर कर लें। शिंगरफ को पहले पीस लें अलहदा, तो राई पाउडर और कुचला पाउडर जो है वो उसको शामिल करके इसको अच्छी तरह जितना भी पीस सकते हैं खरल में इसको पीसें। माल गोटा जो है उसको पीस कर जो है वो अच्छी तरह खरल करें। तो इन सारी चीज़ों को इस तरह मिक्स कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह ये सहक हो जाएं, आपस में मिल जाएं, यकजान हो जाएं। एक हिस्सा जो है ये लेना है, मिसाल के तौर पर 10 ग्राम इसमें से आप ले लें इस पाउडर का, इस जो दवा हमने तैयार किया इसका। तो इसमें 30 ग्राम जो है आपने शामिल करना है सफ़ेद वैज़लिन को। सफ़ेद वैज़लिन को इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह फिर इसको खरल करें, अच्छी तरह खरल करें, तो ये इंशाल्लाह एक बेहतरीन तिला तैयार हो जाएगा। अब वक्त आप लगा लें। ऐसे मरीज़ जिनकी मुर्दा रगें हो चुकी हों, असाबी मरीज़ हों या उज़लाती असाबी मरीज़ हों, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। ये मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इत्मीनान और गारंटी के साथ ये तैयार भी मौजूद है। ये हमें इस तरह की पैकिंग में जो है ना हमारे पास मौजूद होता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप मुझसे भी मंगवाना चाहें तो मुझसे भी मंगवा सकते हैं।
اس طلا کے فوائد میں نے آپ کو بتا دیے کہ مردہ سے مردہ رنگیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ 10-15 دن میں شہوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مریض تو ایسے بھی دیکھیں گے کہ 1-2 دن میں ہی جو ہے انتشار بھرپور آ جاتا ہے۔ پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو جلک کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال کریں، جو ذکاوت حس کے مریض ہیں جن کو شہوت بتکی بار بار آتی ہے اور قطرے ضائع ہوتے ہیں، وہ پہلے دوسرے جو کھانے والی ادویات ہیں وہ استعمال کر لیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو نسخہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ آپ سمجھ لیں بہت ہی اچھا نسخہ ہے، زیادہ تر اطباء کرام یہی استعمال کراتے ہیں جلک کے مریض کو، اغلام بازی کے مریض کو۔ جلک جیسے ہینڈ پریکٹس والے اور اغلام بازی والے، غلط کاریوں والے، جو جس طرح کی بھی غلط کاریاں ہوں، اعصابی مریض ہوں، عضلاتی مریض ہوں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، طاقت بھرپور پیدا کرتا ہے۔ جو بوڑھے حضرات ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سال میں 1 بار 2 بار استعمال کر لیا کریں تو انشاءاللہ ان میں بھی جو ہے وہ جوانی دوبارہ جو ہے وہ بھرپور جو ہے عود کر آئے گی۔ تو یہ تھا آج کا جناب نسخہ۔ یہ میں نے آج ٹاپک آپ کا جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر دیا ہے۔ بہت زیادہ دوستوں کے اسی پر جو میسج مجھے آتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی یہی میسج ہوتے ہیں کہ قوت با پر جو ہے وہ ایک مکمل ویڈیو بنا دیں۔ تو یہ میں نے اس پر 3 ویڈیو بنا دی ہیں۔ نمردی پر، قوت با پر 3 ویڈیو میں نے بنا دی ہیں۔ امید ہے آپ ان کو سمجھ لیں اچھی طرح، بار بار ان کو دیکھیں، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں بہت ہی قابل طریقے سے آپ جو ہے نا اس کا آپ جو ہے نا وہ علاج کر سکتے ہیں۔ ماہر طبیب سے مشورہ ضرور کر لیا کریں، یہ میری بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی ماہر جو ہے معالج، اس کی تھوڑی سی فیس پے کر کے آپ یہ جو ہے نسخہ جاتی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میرے جو ویورز ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، دوسرے ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اور طبیب حضرات ہیں، تو وہ میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور مجھے واٹس ایپ پر فرداً وقتاً فوقتاً وہ مجھے میسج بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔